नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण माहौल में अदा हुई ईद की नमाज, लोगों ने दी भाईचारे की मिसाल। साहिबगंज में रेलवे प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ अभियान, अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। युगांडा से बेंगलोर आई महिला में इम्बोला की आशंका खत्म, पुणे लैब रिपोर्ट आई नेगेटिव। धनबाद के निरसा के ईदगाहों में अदा हुई बकरी ईद की नमाज, मौलाना ने दिया भाईचारे और शांति का संदेश। भीषण गर्मी से देश बेहाल, कई राज्यों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात हम पश्चिम बंगाल की करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के कांगसा में हर साल की तरह इस बार भी ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्द माहौल में मनाया गया। दान बाबा दरगाह परिषद में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी और अमन चैन की दुआ मांगी। बता दें कि बकरी ईद के अवसर पर कांगसा स्थित दान बाबा दरगाह में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी थी। नमाज को लेकर दान बाबा सेवा कमेटी की ओर से भी विशेष व्यवस्था देखने को मिली, ताकि नमाजियों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर बात करें तो हर साल की तरह इस बार भी हजारों लोग नमाज में शामिल हुए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन ने पूरी सतर्कता बरती थी और चारों ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। आप भी सुनिए लोगों ने नमाज पढ़ने के बाद क्या कुछ कहा। আজকে উদযাপন হলো, আমরা তার মধ্যে সামিল ছিলাম এবং আমাদের কাঁকসায় আমরা সর্বদাই এখানকার যে ঐতিহ্য, এখানকার যা মান এবং সম্প্রীতির বাতাবরণে আমরা কাঁকসায় এই নামাজ উদযাপন করি এবং আনন্দ সহিত করি। এইটাই আমাদের কাঁকসার ঐতিহ্য। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক। ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক যে একটা আমাদের মন্দা চলছে, সেই মন্দা থেকে আমাদেরকে উঠে আসতে হবে এবং আমাদের ভারতবর্ষের যে একটা সুন্দর বাতাবরণ আছে, ভারতবর্ষকে আগামী দিন যাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সবাই মিলে একত্রিত হয়ে সরকারের সঙ্গে সাথ দিয়ে সরকারের সহযোগিতা করে আমাদের এই মন্দা কাটিয়ে যাতে উঠতে পারি এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত জাতিকে বলবো যে হিংসা ছেড়ে আনন্দ এবং একসাথে থাকার একটা অভ্যাস আমরা সবাই মিলে করে নিলে ভালো হয়। এটা আমি বার্তা দেবো সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে। আমি পিরু খান। जी बिल्कुल, तो आप लोगों को सुन पा रहे थे किस कदर लोग भाईचारे का संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं बकरी ईद के मौके पर। ऐसे में सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी सुजीत जुड़ चुके हैं। तो सुजीत बताएं, क्या कहिएगा बकरी ईद की नमाज को लेकर, क्या कुछ इंतजाम देखने को मिले, क्या कुछ संदेश दिया लोगों ने? देखिए, हर साल जिस तरह से शांतिपूर्वक ईद का नमाज होता है, इस साल भी ऐसे ही देखने को मिला। लेकिन इस बार जो पश्चिम बंगाल में सरकार का परिवर्तन हुआ है, पिछले सरकार में तृणमूल की सरकार थी, लेकिन अब जो है भाजपा की सरकार है। और भाजपा की सरकार गठन होने के बाद ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक नोटिस जारी किया था, रोड पे कहीं पे नमाज नहीं पढ़ा जाएगा और जहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद के अंदर या फिर ईदगाह जहाँ पे ईद का नमाज होता है, उसी जगह पे ईद का नमाज पढ़ने के लिए इस्लाम समुदाय के लोग वहाँ पे ईद का नमाज पढ़ने के लिए एक नोटिस जारी किया था। इसी के लिए काक्सा से लेकर पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं पर भी आज रोड पे कहीं ईद का नमाज पढ़ने के लिए कहीं पे कोई तस्वीर नहीं दिखा गया। हर साल की तरह शांतिपूर्वक नमाज अदा हुआ है। लेकिन जहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद के अंदर और फिर जहाँ ईदगाह है, उस ईदगाह के अंदर
आज नमाज अदा किया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो उन्होंने की। अगर हम बात करें सुजीत, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, सरकार परिवर्तन के बाद बहुत सारी बातें आ रही थी, ऐसे में इस बार का जो नजारा है वो पिछले बार से कितना अलग है या फिर वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है? देखिए, नजारा तो बहुत अलग है। हर साल जैसे कहीं पे काक्सा में तो हर साल जहाँ पे नमाज होता है उसी जगह पे नमाज हुआ है, लेकिन और कहीं जगह है जहाँ पे रोड पे जगह नहीं मिलने के कारण रोड पे नमाज होता है। लेकिन इस बार कहीं पे पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं पे रोड पे कहीं पे नमाज पढ़ने की कोई तस्वीर सामने नहीं आया है। पश्चिम बंगाल के सरकार, अभी जो सरकार चल रहा है भाजपा का सरकार, इन्होंने जो नोटिस जारी किया है, जो निर्देश दिया है, इस निर्देश पे कोई मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध नहीं जताया। सब मिल बांट के एकदम खुशी के साथ इस साल नमाज अदा किया। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत। तो साफ तौर पर सौहार्द और भाईचारे के साथ पश्चिम बंगाल में नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है, क्योंकि आपको बता दें कि सरकार परिवर्तन के बाद कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर यह लेटर जारी किया था कि सड़कों पर किसी भी प्रकार का नमाज नहीं पढ़ा जाएगा और जो है ईदगाह है, मस्जिद है, उसके अंदर ही यह प्रक्रिया की जाएगी। और उसका कहीं ना कहीं पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नियम का पालन करते हुए ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ा और भाईचारे का संदेश दिया है। ये तो बात रही पश्चिम बंगाल की, लेकिन अगली खबर है वो साहेबगंज से आई है। आपको बता दें कि साहेबगंज में रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे की जमीन और रेल क्वार्टरों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया। दरअसल पूर्व रेलवे मानदाल डिवीजन के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान के दौरान जेसीबी मशीन की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के दौरान रेलवे सुरक्षा बल के जवान भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आए। बता दें कि रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा और भविष्य के विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया। रेलवे की जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें तो वहां पर जो लोग रह रहे थे उन्होंने इस अभियान की के बाद कहीं ना कहीं नाराजगी भी जताई है और साफ तौर पर उनकी नाराजगी नजर आ रही थी और रेलवे प्रशासन की कार्रवाई पर उन्होंने सवाल उठाए। जो भी रेलवे आवास में रह रहा है या रेलवे की जमीन पे जो भी अतिक्रमण करके अपना जो भी झोपड़ी बनाया हुआ है, कुछ ये शॉप वगैरह खोला हुआ है, सबको हटाया जा रहा है। किन किन इलाकों में ऐसा कार्रवाई कर रहे हैं? रेलवे के इलाके, रेलवे की जमीन पे। रेलवे की जमीन कहाँ पे कर रहे हैं? नॉर्थ कॉलोनी, साहेबगंज। ऐसे वैकेंट क्वार्टर। आशा कुमारी। क्या हुआ अभी हम लोग यहाँ रहते थे, कमाने दमाने वाला आदमी पानी पड़वा में यहाँ रहते थे, यहाँ घर द्वार तोड़ दिया था। अभी कुछ तो बनेगा नहीं, कम से कम रहने चाहिए, 1 महीना के लिए देना चाहिए टाइम भी नहीं दिया, हम लोग का घर द्वार तोड़ दिया। अभी कल कहाँ जाएंगे हम लोग? पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा मम्मी काम करते हैं, नगर पालिका में काम करते हैं, साफ सफाई। हाँ, सफाई कर्मचारी। हाँ। क्या परेशानी हो गई अभी? आपका रहने का घर तोड़ दिया गया, क्या परेशानी, दिक्कत? परेशानी यही है कि हम लोग का भी 3 बहन है, छोटा, अभी कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे कोई जानता है। अभी 1 महीना टाइम देना चाहिए था अपना अथी करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। क्या रेलवे प्रशासन से मांग करेगी? क्या 1 महीना के लिए टाइम देना चाहिए था। पैसा मिलता है वहाँ पर, क्वार्टर खाली नहीं करता है, और जो पैसा नहीं देता उसका क्वार्टर खाली कर रहा है। बात करेंगे हम इम्बोला वायरस को लेकर। जी हाँ, बेंगलोर में इम्बोला वायरस को लेकर फैली आशंका के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। दरअसल युगांडा से भारत पहुंची एक महिला में इम्बोला जैसे लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य विभाग ने उसे एहतियातन क्वारंटाइन पर निगरानी पर रखा था। महिला के सैंपल को जांच के लिए पुणे स्थित NIV लैब में भेजा गया, जहां स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार NIV से आई रिपोर्ट में महिला इबोला संक्रमित नहीं पाई गई है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। हालांकि एहतियातन के तौर पर महिला को अभी भी स्वास्थ्य निगरानी में ही रखा गया है। बताया जा रहा है कि महिला को तेज बुखार और कमजोरी की शिकायत थी, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय यात्रा इतिहास को देखते हुए कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने सतर्कता बरती। एयरपोर्ट और अस्पताल प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और किसी तरह के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि राज्य में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
बात करेंगे धनबाद की, जहां बकरीद पर्व को लेकर निसौर क्षेत्र के विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में शुक्रवार सुबह से ही नमाज पढ़ने की जो प्रक्रिया है वो जारी रही। लोगों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ ईदगाह में बकरी ईद की नमाज अदा की तथा देश और समाज में अमन चैन की दुआ मांगी। बता दें कि नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरी ईद की मुबारकबाद दी और भाईचारे का संदेश दिया। इस मौके पर मौलाना ने अपने संबोधन में कहा कि बकरी ईद केवल कुर्बानी का पर्व नहीं बल्कि त्याग, इंसानियत और जरूरतमंदों की मदद करने का संदेश देता। उन्होंने लोगों से प्रेम, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि समाज में आपसी एकता सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की ना सलाह दी गई। त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखे गए। आप भी सुनिए मौलाना ने क्या कुछ कहा। ईद अज़हा है और इसका जो सबसे अहम काम है नमाज पढ़ ली गई है। इसके बाद मुसलमान कुर्बानी देते हैं और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये अजीम सुन्नत है जो हम लोग अदा करते हैं। ये कुर्बानी सिर्फ़ एक त्यौहार नहीं, पर्व नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो ये कुर्बानी हमारे लिए एक तहज़ीब भी है और एक समाज के लिए मुकम्मल तौर पर भरण पोषण का इंतज़ाम भी करता है। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया है कि एक हिस्सा खाओ और दो हिस्सा तकसीम करो। कि बकरीद पर्व की बहुत बहुत मुबारक। आज हम लोग का जो पर्व है ये पर्व है कुर्बानी का, जो हम लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को मनाते हैं, जो पूरी दुनिया में हर मुसलमान इस चीज़ को मनाता है। और इस पर्व को मनाने का मकसद है कि इसका पैगाम पहुंचाना लोगों में। हम लोग ये पर्व को मनाते हैं ताकि एक आपसी भाईचारा बना रहे और इस पर्व के जो हम लोगों का है, और आप मीडिया के माध्यम से तमाम झारखंड वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को शांति का पैगाम देते हैं कि आपस में सब मिलजुल कर रहें और इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाएं। हम लोग ऐसा कोई काम, ऐसा कोई नहीं करें जिससे किसी धर्म को, किसी समाज को ठेस पहुंचे। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी आप सोशल मीडिया में या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में किसी तरह का ऐसा विवादित चीज़ को ना डालें, विवादित वीडियो ना डालें जिससे माहौल ख़राब हो, क्योंकि हम लोगों को पता है कि आज का जो माहौल है छोटे छोटे बातों को एक बड़ा विवाद बनाने का काम होता है। तो इसलिए हम लोगों को बहुत संभल के चलने की ज़रूरत है और ऐसा काम करें कि तमाम क्षेत्र में हम लोग का शांति बना रहे। आपसे बात करेंगे मौसम की। आपको बताते हैं कि देश भर में भीषण गर्मी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दरअसल तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित कर दिया। बता दें कि दोपहर के समय सड़कें सूनी नजर आ रही है और लोग घरों में रहने को मजबूर है। अस्पतालों में भी हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई राज्यों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी अधिक बना रहेगा। वहीं अगर दूसरी ओर बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में मौसम अचानक बदल सकता है। इन इलाकों में आंधी, तूफान, तेज बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट जारी किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। हालांकि बारिश से कुछ इलाकों को गर्मी से राहत जरूर मिलेगी, लेकिन तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाएं लोगों के लिए खतरा बन सकती है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने, जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। रुक करेंगे अब राजधानी रांची का। आपको बता दें कि राजधानी रांची के मोहराबादी मैदान परिसर में ताना भगत समुदाय के लोगों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार आंदोलन किया। दरअसल आंदोलन के दौरान समुदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए ताना भगत विकास प्राधिकरण पर लगातार अनदेखी करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि वर्ष 2017 में ताना भगत विकास प्राधिकरण का गठन समुदाय के विकास और कल्याण के उद्देश्य से किया गया था। उस समय यह प्रावधान किया गया था कि साल में 2 बार राज्य स्तरीय और 3 बार जिला स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि समुदाय की समस्याओं, योजनाओं की समीक्षा हो सके। लेकिन गठन के बाद अब तक एक भी राज्य स्तरीय बैठक आयोजित नहीं की गई है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि पहले प्राधिकरण का बजट 10 करोड़ रुपए था, लेकिन उसे घटाकर 5 करोड़ कर दिया गया।
बजट में कटौती के कारण कई विकास योजनाएं प्रभावित हुई हैं और समुदाय को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि समुदाय के कई युवा पढ़ाई पूरी करने के बावजूद बेरोजगार हैं। उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि शिक्षित युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा वार्षिक सहायता राशि, आवास सुविधा, पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी समय पर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अमरावती मैदान के प्रांगण में हम लोग जो उपस्थित हैं, आज 2017 में टाना भगत विकास प्राधिकार का बैठक के लिए निश्चित जो किया गया था। आज 2017 में प्राधिकार का गठन हुआ। इस गठन में सरकार साल भर में एक साल में जो है कि 2 बार राज्य बैठक कराने की प्रावधान बनाई गई थी और एक वर्ष में जो है कि 3 बार जिला बैठक कराने के प्रावधान बनाया गया था, जिसमें आज 17 से लेकर के 2026 हो गया। लेकिन अभी तक सरकार जो है कि राज्य बैठक कराने का एक बार भी कुछ इसके मन में चिंतन मंथन नहीं दौड़ रही है। आज हमारे जो भी टाना भगत विकास प्राधिकार का जो मेंबर है या तो उसका जो भी टाना भगत 8 जिला में जो आज रह रहे हैं, आज उसका विकास हेतु विकास प्राधिकार का गठन किया गया था। लेकिन आज जिस तरह से प्राधिकार को गठन किया गया, लेकिन आज उसका जस्ट उल्टा हो रहा है कि राज्य बैठक ना हो रही है, ना उसका सही से जिला बैठक हो रही है। आज हमारे टाना भगत के बच्चे लोग पढ़ाई के लिए तरस रहे थे। विकास प्राधिकार का जब गठन हुआ तो वहां से कुछ हमारे सरकार टाना भगतों के हित में जो है कि 10 करोड़ का जो बजट किया गया था, उस बजट से टाना भगतों का बच्चा को पढ़ाया जा रहा था और उस पैसा से टाना भगत के अंदर में विकास के लिए जो है कि जो भी गांव में गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था किया जा रहा था योजना के माध्यम से। लेकिन आज क्या हो रहा है कि जो बच्चा पढ़ लिए कल के डेट में आज बैठे हुए हैं नौकरी के इंतजार में, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए फीस नहीं जा पा रहा है। तो आज ऐसे स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने एक आपस में तय किया कि भाई आज आंदोलन के माध्यम से सरकार के कानों तक हम लोगों ने पहुंचाएंगे। जो हमारा साल का जो 10 करोड़ का जो बजट था उसको घटा करके 5 करोड़ कर दिया और 5 करोड़ जो है कि सरकार घटा दी। तो आज हमारे समुदाय के ऐसा उम्मीद था कि आज हमारे अबुआ सरकार है, आज 10 करोड़ का बजट है, विकास है तो हो सकता है 20 करोड़ का जो है कि बजट करेगी, लेकिन जस्ट उसका मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहें मिरर मीडिया के साथ।